सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंतर्गत इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, जिसमें फर्स्ट इवेंट्स हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस आता है, जिसके अंतर्गत गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है गैमेट ट्रांसफर। इस वीडियो में हम गैमेट ट्रांसफर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। हमें ये जानना है कि मेल के द्वारा मेल गैमेट्स व फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। ये दोनों गैमेट्स आपस में मिलते हैं तथा फ्यूजन व फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमेट्स यह मोटाइल होता है, कहने का तात्पर्य ये गति करता है, जबकि फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है, ये एक जगह स्टेबल होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़ दें, जैसे कि फंजाई और एल्गी, जिसमें मेल व फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल होते हैं। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जितने अधिकांश जो प्लांट्स हैं, जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया और टेरिडोफाइट्स हो गया, ये सभी प्लांट्स में मीडियम की आवश्यकता होती है गैमेट को ट्रांसफ़र के लिए, और इसमें मीडियम होता है वाटर। अब हमें ये भी जानना है कि जो मेल गैमेट्स हैं वह मेल के द्वारा कई सारे संख्या में इजाकुलेट कर दिया जाता है तथा अधिकांश गैमेट तो लॉस हो जाता है तथा फाइनली यह मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं, अंततः फर्टिलाइजेशन होता है। अब हमें ये जानना है कि सीड प्लांट्स में बात करेंगे। सीड प्लांट्स में जो मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स ये पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स एंथर पे फॉर्म होते हैं, बनते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स है वह एग है, वह ओव्यूल के अंदर इनक्लोज होते हैं। हम अगले क्रम ये जानेंगे कि सीड प्लांट्स में गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो गैमेट का ट्रांसफ़र यदि ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो सेल्फ फर्टिलाइजिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन से गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। यदि प्लांट्स यूनिसेक्सुअल है तो उस स्थिति पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल से फ्लावर की स्ट्रक्चर से समझेंगे। जैसे कि यह एक फ्लावर है, इस फ्लावर पे यह एंथर है, इसी एंथर पे मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होता है और इसी पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब हमें ये जान लेनी है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा से होते हुए इस स्टाइल और इस ट्यूब से होते हुए यहाँ पर ओवरी के अंदर एग तक रीच करते हैं और पॉलन ग्रेन्स एग से मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसी प्रकार से हम लोग यदि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हो तो उसकी भी स्टडी करेंगे। यदि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हो तो 2 फ्लावर आवश्यकता होगी, 2 फ्लावर के बीच, जिसमें से पॉलन ग्रेन्स का एंथर से होते हुए स्टिग्मा तक पहुंचना तथा स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए एग तक पहुंचना, इस प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन होगा और गैमेट्स मीट होंगे, मिलेंगे। इस प्रकार से गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। हमें सीधे बुक में आना है और हमें यहाँ पर ये जान लेना है कि यह एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, ये भी जान लेनी है, और यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण इवेंट्स है, ये भी जान लेना है, जिसकी वजह से ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब हमें सीधे आनी है फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हम सीधे आएंगे और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हमें ये जान लेना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो फर्टिलाइजेशन है ये एक महत्वपूर्ण रोल या फिर मोस्ट वाइटल इवेंट्स होता है, जिससे जो है गैमेट का फ्यूज़न होता है। अभी हम ये जानेंगे कि मेल गैमेट्स व फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होना ही फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहलाता है। फर्टिलाइजेशन जो वर्ड्स है वो मेल गैमेट्स व फीमेल गैमेट्स के मिलने की प्रोसेस को कहा जाता है।
अब हम सीधे अगले क्रम में आएंगे, पार्थिनोजेनेसिस के बारे में जानना है। पार्थिनोजेनेसिस, चूंकि यहाँ हमने देखा कि मेल गैमेट्स व फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन होता है उनका। अब हम ये भी जानेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि रोटीफर्स हो गया, हनी बी हो गया, कुछ लिजार्ड हैं और कुछ बर्ड्स में टर्की की बात करेंगे, जिसके फीमेल के जो फीमेल गैमेट्स होता है यह बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट करते हैं और यह फिनोमिना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। यह 2 नंबर में पूछता है। अगले क्रम में हमें सीधे जानना है कि फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी ये कहाँ होता है। इसके लिए हम लोग को ये जानना होगा कि सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन वह बॉडी के आउटसाइड होता है और बॉडी के इनसाइड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बॉडी के आउटसाइड की जब भी बात होती है तो उसे एक्सटर्नल मीडियम वाटर वाले सोर्स पे गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि गैमेट्स का एक्सटर्नल मीडियम में होने वाला फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। उदाहरण बताएंगे कि मेजर जो केस है एल्गी हो गया, फिश हो गया और एम्फीबियंस हो गया, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूँकि हमें यहाँ पर ये जानना है कि वाटर वाले सोर्स रहेंगे तो वाटर वाले सोर्स पे गैमेट्स कैसे मीट करेंगे, कैसे मिलेंगे। इसके लिए जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फीमेल्स में फर्टिलाइजिंग व मेल्स गैमेट में एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम पाया जाता है। ये दोनों एंजाइम अट्रैक्ट करते हैं जिससे मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक रीच करता है, पहुंचता है तथा फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रोसेस में जो बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग हैं उसमें मेजर जो डिसएडवांटेज ये देखा गया है कि जो ऑफस्प्रिंग को एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। इसमें होता ये है कि जो ऑफस्प्रिंग हैं इन्हें प्रीडेटर से वल्नरेबल मीन्स से उनका सामना करना पड़ता है। मीन्स कई से प्रीडेटर्स हैं जो उनके एक को या फिर छोटे ऑफस्प्रिंग हैं उसे भोजन के रूप में ले लेते हैं, जिससे जो है जो न्यू यंग वंस हैं उनका लॉस होता है। अब हम सीधे आएंगी कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं और फंजाई की बात करेंगे और जो हायर एनिमल्स हैं जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स हैं और प्लांट के केस में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हैं। इन सभी में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी की इनसाइड होता है। इनसाइड। अब हमें ये भी जान लेना है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। मीन्स मेल गैमेट्स व फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन बॉडी की इनसाइड हो तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें हमको ये बताना है कि एग्जाम्पल बताएंगे, तो एग्जाम्पल्स में इतने सारे, जैसा कि पहले ही बता चुके थे, ह्यूमन्स में एग्जाम्पल के रूप में ह्यूमन्स को ले लेते हैं और ऊपर भी एग्जाम्पल बताया गया है। अब हमें ये जान लेने की ज़रूरत है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। इसके लिए कपुलेशन एक प्रोसेस है। इस कपुलेशन प्रोसेस से मेल गैमेट्स को फीमेल बॉडी पे इजाकुलेट कर दिया जाता है तथा चूँकि मेल गैमेट्स जो है वह मोटाइल होते हैं, मोटाइल मीन्स गति करते हैं, और फाइनली वो एग तक रीच करते हैं, पहुंचते हैं, और पहुंचने के पश्चात जो है गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट को फॉर्म होता है और बाद में कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एक लाभ यहाँ पर या फिर सिग्निफिकेंट यहाँ पर ये है कि इससे जो यंग वंस होते हैं इनको प्रॉपर केयर मिलता है और जो सीड बनते हैं सीड वह प्रॉपर मैच्योर होता है। अब हम सीधे अगले क्रम में आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत एम्ब्रियो जाइगोट का फॉर्मेशन तथा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आता है। हम सीधे जाइगोट में आएंगे, जाइगोट के बारे में। अब हमें ये जान लेना है कि गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड
जाइगोट फॉर्म होता है और ये यूनिवर्सल है, मीन्स सभी ऑर्गेनिज्म में जाइगोट फॉर्म होता है। हमें यहाँ पास ये जान लेना है कि ये वो ऑर्गेनिज्म, यदि ऑर्गेनिज्म का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीडियम में हुआ है तो जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम में फॉर्म होंगे, बनेंगे। और जाइगोट यदि बॉडी के इनसाइड में बना हुआ है तो जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के इनसाइड होगा। अब हमें ये भी जान लेना है कि जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ऑर्गेनिज्म हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल उस ऑर्गेनिज्म का है तो जाइगोट का जो डिवीज़न है म्यूसिस डिवीजन होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे और यह फाइनली ग्रो करेगा और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स को फॉर्म करेगा। जबकि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉन्टिक हैं तो जाइगोट का डिवीज़न माइटोसिस डिवीजन होगा और ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा। इस पूरी प्रक्रिया में हम ये जानें कि जो जाइगोट है यह स्पीसीज के कंटिन्यूटी को बनाने के लिए एक वाइटल लिंक प्रोवाइड करता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की सततता बनी हुई होती है। अब हम सीधे आएंगे एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में। एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस यह एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रोसेस को ही एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट से स्टार्ट होता है। इस पूरी प्रक्रिया में एम्ब्रियोजेनेसिस प्रक्रिया में जाइगोट इसका सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन करता है और माइटोसिस सेल डिवीजन करता है, जिससे एक सेल से दो सेल्स, दो से चार सेल्स, इस प्रकार से कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करते हैं और कई सारे संख्या में सेल का डिवीजन हो जाता है तथा एक ऐसा स्टेज आता है जिसके पश्चात मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला इस प्रकार से स्टेज आता है तथा सेल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। सेल डिफ्रेंशिएशन में कई प्रकार के अलग अलग ऑर्गन को फॉर्म किया जाता है और फाइनली एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट कर दी जाता है। अब अगले क्रम में हम ये जानेंगे कि एनिमल्स को ओविपेरस व विविपेरस जाइगोट के डेवलपमेंट के आधार पर कर सकते हैं। यदि जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के आउटसाइड हो तो उसे ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं और यदि जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी का इनसाइड हो उसे विविपेरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम कुछ एग्जांपल देखेंगे ओविपेरस एनिमल्स का, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया और भी ऑर्गेनिज्म हैं। इसमें जो फर्टिलाइज एग होता है, जाइगोट होता है, इसमें एक हार्ड कैल्केरियस सेल, एक कवर होता है। जैसे कि अंडे की बात करते हैं, सबसे बाहर में एक कवच बना हुआ रहता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसे कैल्केरियस शेल कहते हैं। ये फॉर्म हो जाता है, ये उनकी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए है और इन्वायरमेंट में किसी इन्वायरमेंट्स में उसे सुरक्षा प्रदान के लिए होता है। और इसी एग का एक निश्चित समय तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसे हैचिंग कहते हैं। हैचिंग करने के पश्चात, हैचिंग वाले टाइम कंप्लीट होने के पश्चात उनसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, न्यू यंग वंस का डेवलपमेंट होता है। हम दूसरे साइड में भी जानेंगे कि जो विविपेरस एनिमल्स हैं, जैसे कि मेजर है, इसमें मेजॉरिटी जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं और इसमें ह्यूमन बींग्स की हम लोग बात करते हैं, तो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वह बॉडी के इनसाइड होता है और जिसमें यूटेरस में जाइगोट का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस पूरी प्रोसेस होता है और जिसमें फीमेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने एम्ब्रियो को प्रॉपर केयर
मिलता है तथा उस एम्ब्रियो का प्रॉपर स्टेज तक ग्रोथ होता है। इसके पश्चात फाइनली उनका बर्थ होता है। बर्थ होने के बाद उनका प्रॉपर केयर रेयर किया जाता है और फाइनली एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा प्रॉपर केयर से। अब हम सीधे आएंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जाइगोट है वो ओव्यूल के इनसाइड बनता है और यही जो जाइगोट है यह एम्ब्रियो का निर्माण करता है और जो ओव्यूल्स है वो सीड बीज का निर्माण करता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि ओवरी फ्रूट्स को फल को डेवलप करता है और फल के बाहर एक कवच नुमा बनता है जो फल की सुरक्षा के लिए, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। अब हमें ये भी जान लेना है कि कुछ ऐसे सीड हैं जो जिनका डिस्पर्सल हो जाता है या फिर एक अनफेवरेबल कंडीशन में उनको सरवाइव करने के लिए सीड में एक कवच होता है और वह अनफेवरेबल कंडीशन में उन्हें सरवाइव करने के लिए होता है। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा उस फेवरेबल कंडीशन में सीड के जो बाहर कवच है वह फट जाता है तथा पुनः फिर से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है और एक नया प्लांट्स फिर से डेवलप कर लेता है।